और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आग का तांडव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बांद्रा खेरवारी इलाके में एक चलती कार में आग लग गई। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आग की चपेट में आई ये कार किस तरह से धू-धू कर जलती रही और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार में लगी आग को नहीं बचाया जा सका कार को, और नहीं उसे वक्त रहते बुझाया जा सका। चंद मिनटों में ही कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बस राहत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की कार के भीतर होने की खबर नहीं है, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो जाता। और कार से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। ये दरअसल एक वीडियो है कार एक्सीडेंट का। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारा है। ये चीन के फ्यूजा प्रांत की तस्वीरें हैं, जहां पर एक कार बड़ी तेज रफ्तार से आती है और उसके बाद एक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले जाती है और रास्ते में जो कुछ आया बस उसे अपने साथ बर्बाद करते चली गई। ये है चीन की तस्वीरें। जाहिर सी बात है, रफ्तार हम सबों को पसंद है, लेकिन जब रफ्तार काबू से बेकाबू हो जाए तो वही होता है जो अभी आप चीन में देख रहे हैं। अब एक ऐसी खबर दिखाते हैं आपको जहां रक्षक भक्षक से भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंचा है। अगर एक पुलिस वाला ही अपनी पत्नी को मारने के लिए सुपारी दे तो फिर इससे ज्यादा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। मुरादाबाद जीआरपी ने एक हफ्ते में हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। 1 फरवरी को मुरादाबाद के रेलवे कर्मचारी की हत्या हुई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के छींटे अब खाकी पे भी पड़ रहे हैं, क्योंकि एक डीएसपी ने अपनी ही पत्नी के हत्या के लिए सुपारी दिया था। जीआरपी की गिरफ्त में खड़े इन बदमाशों पर रेलवे कर्मचारी की हत्या का आरोप है। बदमाशों ने चेहरे को तो दुनिया से छिपाने के लिए ढक लिया है, लेकिन पुलिस ने इनके गुनाहों का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल 1 फरवरी को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ही बदमाशों ने अप्रेंटिस टेक्नीशियन विशाल विलियम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को एक डीएसपी ने प्लान करके अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी का भतीजा रमेश आर्य भी सरकारी मुलाजिम की हत्या में शामिल है। शूटर राहुल और डीएसपी के एक रिश्तेदार पूरन को मुरादाबाद जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ साहब का भतीजा वो आया था और मैं और रमेश गए थे। आप और रमेश गए थे? हाँ। तो हम दोनों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। इसमें रमेश ने उसे गोली मारी, मैंने भी मारी, दोनों ने। हत्या की पूरी साजिश डिप्टी एसपी प्रकाश राम आर्य ने रची थी। पुलिस के मुताबिक डिप्टी एसपी प्रकाश राम आर्य की पत्नी विशाल विलियम से प्यार करती थी और ये बात आरोपी डिप्टी एसपी प्रकाश राम आर्य को नागवार गुजरी। इस बात को लेकर दोनों की कई बार झड़प भी हो चुकी थी। खबरों के मुताबिक डिप्टी एसपी की पत्नी तलाक के लिए अर्जी भी डाल चुकी थी। बावजूद इसके 3 लाख की सुपारी देकर हत्या को अंजाम दिया गया। जांच हुई, उसके बाद विवेचना में जो निकल के आया, आज उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो उनकी एक डिप्टी एसपी हैं पीटीएस मेरठ में प्रकाश राम आर्य, उनकी पत्नी के मृतक से अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग था, और उसी के चलते ये उनके द्वारा हत्या कराई गई है। जीआरपी ने मुस्तैदी दिखाते हुए 1 हफ्ते के अंदर ही इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मास्टरमाइंड डीएसपी प्रकाश राम आर्य और उनका भतीजा रमेश आर्य अब भी फरार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक के शिवमोगा में कत्ल की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बुधवार को इनायत पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। आरोपी इनायत पर चाकू से उस वक्त तक हमला करते रहे जब तक कि इनायत की मृत्यु नहीं हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि मर्डर की यह घटना सैकड़ों के सामने हुई, लेकिन इनायत को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। मारा गया व्यक्ति इनायत, उसे हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भरी सड़क पर भीड़ भाड़ के बीच एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है और उसके बारे में चर्चा करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड की सियासत में गंगा की अहमियत तो आप समझते होंगे, लेकिन गंगा से जुड़ा एक मिथक है जो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि न्यूज नेशन इस तरह के किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। बताया जाता है कि उत्तराखंड में सरकार उसी व्यक्ति की बनती है जो गंगोत्री में जिस पार्टी का व्यक्ति विधानसभा के चुनाव को जीतता है। और यह परिपाटी पहले भी चली आ रही थी जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य हुआ करते थे। जो भी व्यक्ति जिस पार्टी का होता था विधायक, और जब वो गंगोत्री जीतता था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सरकार उसी की बनती थी। कुछ ऐसा मिथक भी है कि अगर कोई जीता हुआ उम्मीदवार या कोई सरकार जो चल रही है उसका मुखिया अगर नोएडा पहुंच जाए तो वह सरकार गिर जाती है। इसके वजह से बड़े बड़े नेता नोएडा में कदम नहीं रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में उहापोह की स्थिति रहती है। गंगोत्री धाम में लोगों की आस्था अब ऐसे मिथक बन चुकी है कि गंगोत्री की जीत से सूबे की सियासत का भविष्य तय होता है। गंगोत्री की सीट को किसी भी हाल में जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने विशाल जनसभाएं की। सीएम हरीश रावत कई बार गंगोत्री का दौरा कर चुके हैं। जो यहाँ से विधायक जो जीता है उसी की सरकार बनती है और पूरा जनमत इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गंगोत्री सीट भाजपा के झोली में आने वाली है। ये जो मिथक है और ये वास्तव में अब तक चला रहा है और बीच में चाहे जिस ढंग से सरकार पर संकट आया, सारे लोगों की नजरें मेरे पे थी कि गंगोत्री का विधायक कहाँ जाता है और मैं वहाँ डटा रहा और हमारी कांग्रेस की सरकार बची रही। निश्चित तौर पर अगर मैं यहाँ से जीत के गया तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनेगी और इस मिथक को हम बरकरार रखें। गंगोत्री की जीत सत्ता की कुर्सी की चाबी मानी जाती है, ये अब तक के आंकड़े भी कहते हैं। गंगोत्री सीट पर 1962 से 1974 तक कांग्रेस के उम्मीदवार जीते और यूपी में कांग्रेस की ही सरकार बनी। 1977 में गंगोत्री से जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और सरकार भी जनता पार्टी की बनी। 1980 से 1985 तक फिर यहां कांग्रेस जीती और सत्ता में रही, जबकि 1989 में जनता दल के उम्मीदवार की जीत के साथ भी सरकार जनता दल की बनी। 1991 में गंगोत्री से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई और यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। 1993 में इस सीट से एसपी उम्मीदवार जीते और उन्हीं की सरकार बनी। 1996 में फिर बीजेपी उम्मीदवार की जीत के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी। उत्तराखंड बनने के बाद इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 2002 में गंगोत्री से विजयपाल सजवाण कांग्रेस से जीते तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2007 में बीजेपी के गोपाल रावत जीते तो बीजेपी की सरकार बनी और 2012 में फिर विजयपाल सजवाण जीते तो कांग्रेस की ही सरकार बनी। ठीक इसी तरह का मिथक है कि अगर यूपी का सीएम नोएडा आता है तो अगली बार उसकी कुर्सी जानी तय मानी जाती है। कई बार नेताओं में इस मिथक का डर भी सामने आता रहा है। हालांकि हम किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते, लेकिन इतिहास को देखते ही राजनेता इसमें भरोसा भी करने लगते हैं। बलबीर परमार, न्यूज नेशन, गंगोत्री।